प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ऑफ व्हाट, सोल ट्रेडर है क्या बेटा, सोल ट्रेडर। सो क्वेश्चन देखो, सो प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाना है आपको। सी द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राज। अब मिस्टर राज इज व्हाट, सोल ट्रेडर, सिंगल पर्सन है ना, तो सोल ट्रेडर। ओके, सो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राज एज ऑन 31 मार्च 2014। एग्जाम में आपको 31 मार्च 20 हो सकता है, 31 मार्च 21 हो सकता है, जो भी ईयर रहे वो ईयर आपको दिखाना है। दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। You are required to prepare the final account after giving effect to the adjustments, accounts after giving effect to the adjustments, ठीक है। चलो, now ट्रायल बैलेंस देखो। अब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होगा उसका सिंगल इफेक्ट होगा, एक ही इफेक्ट होगा बेटा। एडजस्टमेंट में जो आइटम होगा उसका कम से कम 2 इफेक्ट होगा, मिनिमम 2 इफेक्ट, बराबर। सो आ जा, द वेरी फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या बेटा, आपका लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में दिखाना है आपको। फर्नीचर क्या है आपका, असेट। फर्नीचर इज व्हाट, असेट। असेट में भी कौन सा असेट है, फिक्स्ड असेट। सो फर्नीचर आपका असेट हो गया। असेट में भी कौन सा असेट बेटा, फिक्स्ड असेट, रिमेंबर इट। परचेजेस, बेटा परचेज किया तो परचेज किधर आएगा बेटा, ट्रेडिंग डेबिट। देखा था ना थियरी में, परचेज और सेल्स आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो परचेज किया तो गुड्स आया, तो गुड्स आया तो ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। डेटर्स, डेटर्स क्या है आपका, असेट, यस। अब डेटर कौन सा असेट है बेटा, करंट असेट। डेटर इज व्हाट, डेटर इज करंट असेट्स, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट अर्न, बेटा इंटरेस्ट कमाया तो इनकम हुआ ना बेटा। सो इनकम किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। इंटरेस्ट अर्न, पीएनएल क्रेडिट, यस बेटा, वेरी गुड सिद्धेश। सो पीएनएल क्रेडिट, दैट इज पीसी, शॉर्टकट में लिखा है, पी फॉर पीएनएल और सी फॉर क्रेडिट। चलो, सैलरीज, सैलरी भी आपका क्या बेटा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो सैलरी किधर जाएगा बेटा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गया तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पीडी। सेल्स, सेल्स किधर आ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट, बराबर, टीसी। परचेज रिटर्न्स है बेटा, परचेज रिटर्न है तो परचेज में से माइनस, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस, सिंपल फंडा। सो इफ परचेज रिटर्न इज देयर, सो माइनस फ्रॉम परचेज, सिंपल फंडा। परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, यस सिद्धेश, परफेक्ट, ठीक है, माइनस फ्रॉम परचेज। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट वेजेस, क्या दिया बेटा, वेजेस। वेजेस कहाँ आएगा बेटा, ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका डायरेक्ट या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में दिखाना है आपको, ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है। चल, मालूम पड़ा कि नहीं। अब वेजेस किधर दे दो, फैक्ट्री में ही दे दो ना वर्कर्स को, राइट। सो ट्रेडिंग डेबिट कर दिया उसको, बराबर है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे तो जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होगा सब मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं दिखाने का फैक्ट्री रिलेटेड, बराबर है। ट्रेडिंग में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स आना चाहिए, वो तो जब मैन्युफैक्चरिंग बताऊंगा तभी, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। सो वेजेस आपका ट्रेडिंग डेबिट। रेंट है, रेंट, रेंट, रेंट क्या है बेटा, ऑफिस एक्सपेंस है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सो पीएनएल डेबिटेड, यस, सो पीडी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो माइनस फ्रॉम सेल्स, दैट्स इट, माइनस फ्रॉम सेल्स। भाई सेल्स रिटर्न है तो माइनस फ्रॉम सेल्स, याद रखना। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ मतलब भाई लॉस हो गया ना आपका, लॉस हुआ तो किधर आएगा, पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बराबर है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ व्हाट, पीएनएल डेबिट, ठीक है। बैड डेट्स है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो पीएनएल व्हाट बेटा, डेबिट साइड, रिमेंबर इट। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है बेटा, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी है, बराबर है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को क्या करना है, माइनस फ्रॉम कैपिटल। भाई ड्रॉइंग्स हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगा ना आपका, माइनस फ्रॉम कैपिटल, माइनस फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। फिर आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, क्या दिया बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बैड डेट्स का प्रोविजन मतलब आरडीडी हो गया ये,
आरडीडी, और ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसलिए कौन सा आरडीडी होता है बेटा, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, मतलब ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या ओल्ड पीबीडी, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। और ओल्ड आरडीडी क्या करते बेटा, यस वेरी गुड विकास, शाबाश बेटा। ओल्ड आरडीडी क्या करते हो आप, माइनस करते हो, पता है ना, फॉर्मूला याद रखो, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, मतलब ओल्ड जो भी प्रोविजन है वो आपको माइनस करना है। तो वो थियरी में भी बताया बेटा, थियरी में भी, ठीक है, वो थियरी का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, सिंपल है, कट टू कट है उसमें, फाइनल अकाउंट में जो जो मेन यूज होता है। चलो नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है आपका, यस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका जाएगा पीएनएल डेबिट साइड, बराबर है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहां जाएगा बेटा, पीएनएल डेबिट। इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो वो भी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सो दैट विल आल्सो बी शोन इन पीएनएल डेबिट साइड, सो पीडी। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में। अब नॉर्मल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सिंपल, बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक है तो याद रखना ओपनिंग स्टॉक किधर आ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट से। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, व्हाट इज गिवन, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंस तो पता ही है, पीएनएल डेबिट, यस ऑफिशियल एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट होना ही है बच्चों, सिंपल सा फंडा है। चलो तो ये ऑफिस एक्सपेंस भी हो गया है अपना इधर, ऑफिस एक्सपेंस। अब नाउ व्हाट, अब देखना है आपको एडजस्टमेंट्स। चलो now let's see the adjustments, what are the additional information that is adjustment, aa jao, so you all can see here additional information। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट आपका दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर, क्या बोल रहा बेटा, आपको डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर बाय व्हाट 10% पर एनम, ठीक है। सो चलो डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम, तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो क्या करने का, सीधा फर्नीचर किधर है आपका, ये रहा, तो फर्नीचर को टिक मार्क करो, एडजस्टमेंट है, बराबर है, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट है तो नॉर्मल सी बात है, क्या डेप्रिशिएशन है ना, तो फर्नीचर में से डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा, जितना भी डेप्रिशिएशन हुआ रहेगा वो माइनस कर दो। और सेकंड इफेक्ट किधर दिखाना है आपको, डेप्रिशिएशन अपना क्या है, एक तरह से लॉस हो गया, तो लॉस हुआ, या उसको बोल सकते हो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सिंपल, बराबर। चलो नाउ नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या है आपका, फिर दिया है बेटा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है दैट इज न्यू प्रोविजन, मतलब एक तरह से न्यू आरडीडी या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो पता ही है ना बेटा, डेटर में से माइनस कर दो, नया आरडीडी है तो न्यू आरडीडी डेटर में से माइनस हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट, यस सेकंड इफेक्ट अपना जो फॉर्मूला है बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, प्लस न्यू आरडीडी मतलब प्लस हो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में, अच्छा तो वो करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो याद रखना इसका टू इफेक्ट, एक तो डेटर में से माइनस 5% निकाल के माइनस कर देना, मतलब डेटर पे एडजस्टमेंट है, और दूसरा इफेक्ट फॉर्मूले में दिखाता हूं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, क्लियर है, याद रखना भूलना नहीं। सैलरी, salary for the month of March 2014 amounting to rupees 3000 was unpaid। बेटा सैलरी पे एडजस्टमेंट है, बराबर है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, तो सैलरी क्या बोल रहा है बेटा, मार्च 2014, बेटा अपना क्लोजिंग क्या है, मार्च ही है ना, 31 मार्च 14, तो 31 मार्च 14 का जो सैलरी है 3000 वो अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, पहला इफेक्ट क्या करोगे, प्लस कर दोगे सैलरी में, और सेकंड इफेक्ट सैलरी बाकी है, टेंशन है, टेंशन, सैलरी देना है अपने को एम्प्लॉइज को, तो लाइबिलिटी हो गया ना सेकंड इफेक्ट, यस यस बराबर है, वेरी गुड, हाँ यस वेरी गुड। अब ये तो हो गया आपका सैलरी
अनपेड वाला, आउटस्टैंडिंग वाला। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, विच मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाउएवर सैलरी इंक्लूडेड 2000 पेड इन एडवांस, 2000 का सैलरी आपने पेड किया एडवांस में। यस, वेरी गुड सिद्धेश, प्रीपेड सैलरी, ये प्रीपेड हो गया ना, एडवांस पेड कर दिया। एडवांस मतलब आगे का सैलरी, नेक्स्ट ईयर का। अब मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा ना, ठीक है, मालूम पड़ा। तो नेक्स्ट ईयर का सैलरी आपने एडवांस में पे कर दिया, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो प्रीपेड तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ईयर का माइनस। तो इसका पहला इफेक्ट क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे सैलरी में से। और सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड तो आपका असेट है, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो प्रीपेड, प्रीपेड क्या करना है आपको, माइनस करना है सैलरी में से। और दूसरा इफेक्ट असेट, भाई प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी पे किया तो दैट इज व्हाट योर एसेट, बड़ी एसेट, एसेट है बच्चा, समझा। चलो नेक्स्ट, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2000 इज प्रीपेड, ये भी वही चीज है, इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है तो माइनस करो। और सेकंड इफेक्ट असेट, सिंपल, ये भी करंट असेट है, जो भी प्रीपेड है वो भी करंट असेट, तो प्रीपेड सैलरी भी करंट असेट हो गया, ये भी करंट असेट हो गया, दैट्स इट। चलो फिफ्थ वन, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस ₹8000। अब आपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए प्रोवाइड किया, ऑफिस एक्सपेंस है ₹8000, बेटा ऑफिस एक्सपेंस है 8000 रुपीज ऑफिस एक्सपेंस है। तो ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है आपको, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग बाकी है यार, करंट ईयर का बाकी है बच्चों, वो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना पड़ता है, ऐड। और सेकेंड इफेक्ट, खर्चा बाकी है, खर्चा बाकी मतलब टेंशन रे बाबा, तो टेंशन है तो दूसरा अपना लाइबिलिटी पे करना है ना, सिंपल, तो लाइबिलिटी। यस सिद्धेश, ठीक है। नेक्स्ट वन, यस वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ₹6000। अब क्या बोल रहा है इधर, स्टॉक, आपने स्टॉक यूज किया है फॉर प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस के लिए, मतलब ये करेगा कौन प्राइवेट पर्पस के लिए, ओनर ही यूज करेगा ना बेटा, जो ओनर है राज, मिस्टर राज, ठीक है। तो स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, तो यहाँ एक और ड्राइंग्स आ गया, तो ये भी कैपिटल में से माइनस। और सेकेंड इफेक्ट, अरे भाई स्टॉक गया 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 गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में गोज आउट, स्टॉक गोज आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट, गया देखो गया, स्टॉक गया, ओनर लेके गया, ठीक है, तो गया तो क्रेडिट वोट गोज आउट, सिंपल फंडा, सिंपल। चलो गॉट इट, चलो नाउ द नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड ₹6000। अभी क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो पता है सबको, माइंड में रहना चाहिए सबके, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक है तो असेट हो गया ना, करंट असेट, तो बैलेंस शीट करंट असेट, बस फिनिश। और याद रखने का, क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी अभी 6000 है और 8000 रहता, दो वैल्यू रहता, तो कौन सा लेने का, जो लोअर होता है, एज पर द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में 2 प्राइस हो, 4 प्राइस हो, कोई भी प्राइस, नॉर्मली 2 ही रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, तो जो भी 2 प्राइस है उसमें से जो लोअर रहेगा, लोअर, वही प्राइस लेने का बेटा, समझा, मालूम पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी के बेसिस पे अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट बनाना है बेटा। अब करंट अकाउंट तो है ही नहीं इधर, तो टेंशन नहीं है आपको। तो चलो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, सबसे पहला काम करते हैं हम ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग पहले अरेंज कर देते, फिर पीएनएल और बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट taking a format, so let's get ready everyone. So now first trading account बनाते बेटा, आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सॉल्यूशन पहले सबसे टॉप पे दिखा देना, इन द बुक्स ऑफ क्या है, मिस्टर राज, मिस्टर राज का बिजनेस है बेटा, सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राज, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। एग्जाम में जो भी ईयर रहेगा वो दिखा देगा, 18 रहेगा तो 18 दिखाओ, 20 रहेगा तो 21, 20 दिखाओ, 21 रहेगा तो 21 दिखाओ, 2030 रहेगा तो 2030 दिखाओ, 2030 तो बहुत टाइम है आने के लिए, वो तो रहेगा नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस, 2 कॉलम बना है, एक इनर आउटर। इनर क्यों, कुछ प्लस माइनस करना हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो उसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है, फिर एडजस्ट करके आउटर में, फिर एडजस्ट मतलब प्लस माइनस करके फिर आउटर में लिखना।
ठीक है, सो इनर आउटर, दैट्स इट। चलो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गेट रेडी एवरीवन। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग में सबसे पहला क्या आता है बेटा? फर्स्ट वन इज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में सबसे पहले याद रखने का व्हाट? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यस बेटा, वेरी गुड। सो टू ओपनिंग स्टॉक, जरा देख लो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था बेटा? यू कैन सी हियर, आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक किधर है, जरा देखो, जरा चेक करो किधर है ओपनिंग स्टॉक, ये रहा। So the opening stock amount is what? 50,000. So show it here. The opening stock is what? 50,000. अब इसके ऊपर तो कुछ प्लस माइनस करना नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में। यस, वेरी गुड सिद्धेश, वेल डन विकास, परफेक्ट बेटा। सो 50,000। चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है ट्रेडिंग में? परचेज। सो परचेजेस मतलब गुड्स का परचेजेस, ठीक है। सो परचेजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, अकाउंट लिखना है, लिखने का है, सबको टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं? लिख सकते हो, नो नीचे बढ़िया बहुत है, ठीक है। चलो परचेजेस आपका कितना है? परचेजेस जरा देख लो, ये देखो परचेज आपका है 150 और परचेज के ऊपर रिटर्न भी है, परचेज में रिटर्न भी है, देखो ये रिटर्न है ना आपके पास, दिख रहा है रिटर्न। हमेशा याद रखने का, परचेज आपका इधर डेबिट है तो रिटर्न उसका किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा ना, कॉमन सी बात है यार, ठीक है। सो परचेज आपका 150 है और रिटर्न्स है आपका 5000, तो आपको किधर लिखना है? इनर कॉलम में, क्योंकि कुछ एडजस्ट करना है ना आपने, बराबर है, वो ट्रीटमेंट दिखाना है ना भाई। परचेज है तो उसमें से इतना रिटर्न हो गया तो आपको नेट परचेज आएगा, ठीक है। तो चलो, तो परचेज आपका 150 और परचेज रिटर्न है 5000। परचेज 150, उसमें से माइनस कर दिया, लेस परचेज रिटर्न। चलो परचेज रिटर्न इज व्हाट? 5000। तो कितना आएगा बेटा आंसर? 145। अब ये 145 आउटर में लिखना है कि इनर में? अब देख लेगा, अगर कुछ और प्लस माइनस करना है तो इनर में ही लिखो, मतलब कुछ एडजस्टमेंट और रहेगा तो इनर में ही लिखना है। बट अगर अब कुछ भी नहीं है परचेज के ऊपर, इफ देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि अब देखो अब परचेज के ऊपर और तो कुछ है नहीं अपने पास, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, परचेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर में दिखा देने का, और तो कुछ प्लस माइनस करना नहीं है। सो डायरेक्टली शो इट इन आउटर कॉलम, दैट इज 150 minus 5, 145, बराबर है 1,45,000, दैट्स इट। चलो परचेज भी हो गया। अब बेटा देखने का डेबिट साइड में होना, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, कुछ फैक्ट्री रिलेटेड कुछ है क्या, तो वो सब डेबिट में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कि और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, ट्रेडिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखो वेजेस है, और कुछ है? और कुछ नहीं है, मतलब डेबिट साइड का और कोई आइटम नहीं, सिर्फ वेजेस है। कैरेज वेरेज देख लो, कैरेज फ्रेट ऐसा कुछ दिया है नहीं है, तो सिर्फ वेजेस है आपके पास। वेजेस कितना है अपना? 20,000, दिखा दो बस। सो टू वेजेस, और वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम है, दैट इज 20,000, बराबर है। और बेटा 20,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्टली इन आउटर कॉलम। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ अब क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में सबसे पहला क्या आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में? सेल्स, यस, बाय सेल्स अकाउंट, यस बच्चों, सेल्स अकाउंट, ठीक है। चलो यस, वेरी गुड विकास, यस परफेक्ट सिद्धेश, परफेक्ट। चलो अभी सेल्स में सबसे पहले देखो सेल्स का अमाउंट कितना, जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया कितना है? यस हियर इट इज, सेल्स आपको दिया है 3,21,000, यस 3,21,000 का सेल्स है। अब रिटर्न है क्या? सेल्स रिटर्न, यस वो भी है। देखो सेल्स आपका क्रेडिट में है तो उसका रिटर्न किधर रहेगा? डेबिट में, बराबर है। तो सेल्स भी है, सेल्स रिटर्न भी है, तो इनर कॉलम में लिख के एडजस्ट करना है आपको। तो चलो सेल्स है आपका 321 और रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न है अपना 10,000। तो चलो
सेल्स है कितना बेटा 3,21,000, राइट है, मालूम पड़ा, सेल्स है 3,21,000। अब उसमें से क्या करना है बेटा, लेस सेल्स रिटर्न, बराबर है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कितना है 10,000, सो माइनस कर दो, यू विल गेट 3,11,000, दैट्स इट, 3 lakh what 11,000, got it, clear, okay, 3,11,000। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, और क्या है ट्रेडिंग क्रेडिट से रिलेटेड, ट्रेडिंग क्रेडिट से रिलेटेड और कुछ दिया है इधर, और तो कुछ है नहीं इधर। एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में, यस एडजस्टमेंट में देखो, स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, दैट इज स्टॉक जा रहा है तो गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो दोनों है। तो स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, स्टॉक गया, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल से डिडक्ट कर दोगे, कैपिटल, अभी ये ड्राइंग्स हो गया ना बेटा, तो ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से डिडक्ट, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे बैलेंस शीट बनाते टाइम पे। फिलहाल स्टॉक जा रहा है तो बाय व्हाट, स्टॉक क्या किया है, विड्रॉन किया, ठीक है, बाय स्टॉक विड्रॉन, नॉर्मल से बात है, कुछ नहीं बोला है तो ओनर ने विड्रॉन किया रहेगा ना, बराबर है। चलो तो कितना स्टॉक विड्रॉ किया बेटा 6,000, तो 6,000 का स्टॉक गया तो क्रेडिट, बराबर, और उसके बाद स्टॉक विड्रॉन के बाद अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, लेट्स सी द क्लोजिंग स्टॉक, और आपका क्लोजिंग स्टॉक है इधर, किधर है, ये रहा, closing stock is what 6,000, closing stock is what बेटा 6,000, तो ये हो गया अपना 6,000। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी 6,000, ये भी 6,000, दोनों 6,000 है, एक बार फिर से चेक कर लेते भाई, यस बोथ आर सेम अमाउंट, बोथ आर हैविंग सेम अमाउंट, दैट इज 6,000 6,000, बराबर। चलो उसके बाद और तो कुछ है नहीं, सब डन, ट्रेडिंग का सब फिनिश। अब चलो टोटलिंग करते बेटा, बैलेंस निकालते अभी। तो क्या करना है आपको, नॉर्मली देखो रफ में जाने का, सिंपल, क्रेडिट और डेबिट का टोटल मार लो पहले, गेट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड बोथ। क्या बात है, वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड तेजस, वेरी नाइस। हाँ आंसर देने का बेटा, अटेंडेंस नहीं, ठीक है। चलो व्यास, परफेक्ट सिद्धेश, वेरी गुड बेटा। चलो अभी देखो, अब देखना बच्चों, 3,11,000 6,000 6,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 323, बराबर है 3,23,000। चलो ठीक है, इधर दिखा दिया, क्रेडिट का टोटल है आपका 3,23,000। अब जरा डेबिट का टोटल देख लो, जरा डेबिट साइड कितना है आपका, डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल, हाँ कर लो जरा, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बताओ, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ डेबिट साइड। सो 50,000 है, 1,45,000 है और 20 है, तो 2,15,000 है बेटा डेबिट का टोटल, बराबर है, 2,15,000 इज व्हाट डेबिट टोटल, यस और नो, बराबर है बेटा। चलो सो क्रेडिट आपका बड़ा है, क्रेडिट हैवियर है अमाउंट, क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट ज्यादा है तो जो बड़ा रहेगा उसको दोनों साइड में दिखा देना, 3,23,000 और 323, ठीक है। अब 3,23,000 में से आपको क्या करना है, कितना माइनस करना है, 2,15,000, तो माइनस करो जरा, देखो कितना आ रहा है 320, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। सो आपको आ रहा है 1,08,000, आ रहा है सबको 1,08,000, यस आ रही है यार, ठीक है। अब बेटा क्रेडिट ज्यादा होता है तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट है कि नहीं, क्रेडिट बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। सो कितना प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,000, ठीक है, 1,08,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, गॉट इट, क्लियर। चलो सो दिखा देना, ये आपका हो गया टू ग्रॉस
प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट्स इट। ये आपका ट्रेडिंग हो गया, बराबर है। चलो अब पीएनएल में आ जाओ। अब पीएनएल में सबसे पहला क्या करना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना क्रेडिट कैरिड डाउन, जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आया ना बेटा, उसको पहले ब्रॉट डाउन कर देने का पीएनएल में। तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन नाउ सी। अब क्या करना है, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहला पीएनएल में क्या करो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है उसको ब्रॉट डाउन कर दो, आ जाओ। सो आपको क्या करना है, उधर कैरी डाउन देखो, इधर क्या है बेटा, ये सी हियर एवरीवन, टू बैलेंस कैरी डाउन है, मतलब टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो पीएनएल में क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बराबर। चलो सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय व्हाट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो द अमाउंट इज व्हाट, 1,08,000। अमाउंट इज व्हाट, 1,08,000। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सब दिखाते हैं हम, जिसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस स्टार्टिंग होगा बेटा। सो चलो देखते हैं, आ जाओ क्या क्या है आपके पास। So you all can see here. चलो सो मेन अपना ट्रेडिंग तक का पर्पस था, सम डिस्कस करके। अब पीएनएल जो बाकी रह जाएगा प्लस बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे इसको, बट फिलहाल कुछ एंट्री कर लो इसकी, आ जाओ। सो सबसे पहले पीएनएल में आपका, पीएनएल के एक्सपेंसेस में देखो, एक्सपेंसेस पीएनएल से रिलेटेड। अच्छा ये इंटरेस्ट अर्न जो दिया है आपका वो क्या हो गया, इनकम, तो वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, उसको पहले पीएनएल के क्रेडिट में दिखा दो, बाय इंटरेस्ट। अब क्रेडिट में है मतलब अर्न ही होगा ना बेटा, सो डायरेक्ट दिखा देने का बाय इंटरेस्ट। क्रेडिट में है इसका मतलब अर्न किया होगा, सिंपल, तो बाय इंटरेस्ट। अमाउंट दिखा देना, कितना दिया अमाउंट, 4,000, ठीक है, अमाउंट इज व्हाट, 4,000, गॉट इट, क्लियर। चलो आ जाओ, उसके बाद आ जाओ डेबिट के, डेबिट रिलेटेड क्या क्या आइटम है बच्चों। चलो सो डेबिट रिलेटेड आइटम देखो अभी जरा ध्यान देना, व्हाट आर दी आइटम्स रिलेटेड टू डेबिट साइड। सो इंटरेस्ट अर्न तो डन हो गया, सैलरी है पहला, सैलरी है आपका 30,000, ठीक है। चलो तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और सैलरी पे एडजस्टमेंट भी है, याद रखना। तो टू सैलरीज एडजस्टमेंट है तो कहां लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में, 30,000। अच्छा एडजस्टमेंट है क्या आखिर उसके ऊपर, जरा देख लो, ये देखो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट देखो, सी एवरीवन। सो द एडजस्टमेंट इज व्हाट, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000 वाज अनपेड। तो 3,000 का सैलरी अनपेड है, अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग है तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है, बराबर। चलो सो प्लस कर दो, एड आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी, सैलरी तो ऊपर लिखा ही है ना बेटा, तो फिर से क्यों लिखने की जरूरत है, आउटस्टैंडिंग लिख दिया मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना। हाँ लाइबिलिटी में जब दिखाओगे तो लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 लाइबिलिटी साइड। तो जो साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट बना रहा है वो दिखा देने का लाइबिलिटी साइड में, बराबर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 3,000 बडीज। चलो अब प्लस करो, अब आउटर में लिखना है कि इनर में, आउटर में नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इसलिए इनर में ही लिखना 33, क्यों, अभी और भी एडजस्टमेंट है ना उसके ऊपर, प्रीपेड भी है, प्रीपेड भी है बेटा, प्रीपेड भी है रे बाबा, प्रीपेड है ना, देखो एडवांस पे पे किया है। चलो देखो आ जाओ, देखो देखो क्या ये सैलरी है, यस एडवांस सैलरी है बच्चों, आ जाओ देखो इधर। However, salary is included 2,000 paid in advance. Paid in advance. एडवांस में पे किया मतलब आगे का सैलरी पहले से पे कर दिया, तो आगे का मतलब वो नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया। अरे बाबा नेक्स्ट ईयर का है वो, तो करंट ईयर में से तो माइनस कर दोगे ना, वो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में दिखाने का, बराबर है। तो अभी क्या कर दो, उसको हटा दो इधर से, बराबर। चलो तो प्रीपेड है, एडवांस सैलरी पेड है कितना, 2,000,
सो लेस प्रीपेड या फिर आप लिख सकते हो एडवांस, जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिख सकते हो एडवांस। चलो एडवांस कितना है अपना 2000 रुपीज, 2000। सो 33 माइनस 2 आपका आ गया 31 फाइनल। अब ये फाइनल आंसर, नाउ देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसका सेकंड इफेक्ट 2000 एडवांस में पे कर दिया, मतलब वो तो असेट हो गया ना बच्चा, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर अपने को पे नहीं करना है बाबा, नहीं पे करना है, राइट है। तो एडवांस हो गया, एडवांस सैलरी, एडवांस मतलब प्रीपेड हो गया, पहले से पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर अपने को पे करने की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट है। तो वो अपना एक तरह से एसेट हो गया, प्रीपेड है, प्रीपेड 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 सैलरीज, दैट्स इट, दैट इज व्हाट एसेट, एसेट में दिखा देने का, जो साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट बना रहा है वो एसेट में दिखा दो, प्रीपेड सैलरीज, दैट्स इट, या एडवांस सैलरी जो क्वेश्चन में लिखा है वही एडवांस सैलरीज, दैट्स इट, गैरेज। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दिया है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट और क्या है अपना, पीएनएल से रिलेटेड सैलरी हो गया, फिर सैलरी सेल्स और पीएनएल डेबिट से रिलेटेड। क्रेडिट में तो एक ही आइटम था जो दिखा दिया आपने, इंटरेस्ट अर्न। फिर रेंट है, रेंट, रेंट आपका कितना है 15,000 है, और रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रेंट, देखो कोई एडजस्टमेंट है, नो एडजस्टमेंट, सो रेंट डायरेक्टली 15,000, टू ज्यादा बड़ा हो गया, टू रेंट, बराबर, टू रेंट कितना बेटा 15,000, बराबर, ऐसे पास करते जाने का, ठीक है। तो इसका जरा प्रैक्टिस करना, पीएनएल अपना डेबिट, आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं मेरा, जरा ट्राई करना, सब बता ही दिया मैंने, तो उसका डेबिट का एंट्री, क्रेडिट का एंट्री करके रखना, और पीएनएल का नेट प्रॉफिट निकाल के रखना, और बैलेंस शीट में भी आप पोस्टिंग करके रखना, देखो ट्राई तो करो खुद से, बाकी मैं कल कराऊंगा ही, डोंट वरी, मालूम पड़ा, पहले खुद से ट्राई करो, इतना इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इतना करा दिया ना, अब आगे कंटिन्यू करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कल चेक करना कि सही किया है कि गलत, ठीक है, कल कराऊंगा ही मैं इसको, और जिसका नहीं होगा तो फिर मेरे साथ ही करो, ठीक है, बट ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करना चाहिए कि नहीं, यस ट्राई करो, ठीक है, मालूम पड़ा। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, फर्स्ट आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसके बाद जो भी पीएनएल से रिलेटेड आइटम है वो दिखाओ, नेट प्रॉफिट निकालो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो, और देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं, ये आपको एक प्रैक्टिस, ठीक है, तो करके देखो, नहीं होगा तो कल बताऊंगा ही मैं, होगा तो फिर भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, तो ट्राई करो।